हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिर से आ गए हैं एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट को लेकर के। इसके पहले हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 14 कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग आज एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 15वां करने वाले हैं, जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 15वां करने वाले हैं, जो आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 15वां का पहला क्वेश्चन। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, ऋणी और व्यापारी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकिलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस किस आवर्त को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, चौथे, पांचवें और छठे का। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51, कार्यपालिका से न्यायिक पालिका का विविधीकरण। इसमें ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसमें गलत चूज करना था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। यानी कि जो पसीना निकलता है हमारे शरीर में, वो उसका मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में जो तापमान होती है उस तापमान को नियंत्रित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि नेतृत्व का अभाव रहा, किसी, ऑप्शन बी में है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन का भी कमी रहा इसमें, और सी में है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर और बाजार से। शेयर और बाजार से इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अप्रत्याज कर से। अगर कोई पूछ दे कि अप्रत्याज कर का संबंध किससे है, तो एल के झा समिति का से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ए प्रक्रिया नियम समिति, बी संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी वित्त क्रम एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोफोकल लेंस का, बायोफोकल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील, ब्राजील से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति संबंधित संबंधित है किससे? सुमिलित करना है। डिजरैली, डिजरैली किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विद्रोह से। टी आर होम्स किससे संबंधित है? बर्बरता और सभ्यता के युद्ध से संबंधित है। बी डी सावरकर किससे संबंधित है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बी डी सावरकर संबंधित है। कर्नल रीज ये धर्म अंधों ईसाइयों को विरुद्ध युद्ध से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी बी ए डी सी, बी ए डी सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ गठित था और इसमें से इनका सदस्य कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्बोल्ट की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गया अधिवेशन 1922 में फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एवं 3, यानी कि चित्तरंजन दास ने भी त्याग पत्र दे दिया था और मोतीलाल नेहरू, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 दिनों से अधिक, 60 दिनों से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 27 के बाद 28। 28 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? इसका राइट आंसर तो पता नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एरर था, तो एरर की वजह से इसको हमने स्टार मार्किंग कर दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ करके बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में, यकृत में इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। एक में क्या था सेब और 3 में नाशपाती। तो नाशपाती जो है असत्य फल का उदाहरण है और सेब।
असत फल का उदाहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सभी कौन कौन है? एक में दिया हुआ एफसीसी कम, दो में जिबेरलिन, तीन में ऑक्सिन और चार में साइटोकिनिन। तो कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एफसीसी कम पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन नहीं है, जिबेरलिन भी नहीं है और साइटोकिनिन भी पादप हार्मोन नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इसका जड़ नहीं खाया जाता। तो इसमें स्टफ है तो ये निकल कर आता है कि हम लोग गाजर का भी जड़ खाते हैं, सलजम का भी जड़ खाते हैं और चुकंदर का भी जड़ खाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू का जड़ हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम चूर्ण का। प्लेटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। आवेग न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, इसका आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। कार्य का हो जाएगा जूल, कार्य का जूल। दाब का हो जाएगा, दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बल का हो जाएगा न्यूटन। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142, 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3142। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। लोलक की काल अवधि निर्भर किस पर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दिया हुआ महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में, ये सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार, ये भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है और इसका आंसर दिया है मणिपुर, इसीलिए इसका ये कथन सत्य। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? डॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेपीज है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, ये सही है। सिलवास है जो उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी सही है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? इसमें अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ये सही है। ऑप्शन बी, गांधी सागर चंबल नदी पर सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है, लेकिन आंसर इसका दिया हुआ है कावेरी नदी, तो ये सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इडुक्की बांध कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर नहीं होकर के ये हो जाएगा पेरियार नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी स्थलरूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहुरा देव से। लाहुरा देव से इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनवाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगरराज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? यानी कि किसने निर्माण किया था? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। फोर्ट पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एडिटोरियल प्रैक्टिस पदनामा का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार जो है बिम्स्टेक का राष्ट्रीय सदस्य देश नहीं है। और एडिटोरिया के लास्ट में, एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट के कुछ लास्ट में स्मरणीय तथ्य दे दिया जाता है, उसको भी करना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं प्रथम पॉइंट की ओर। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी जो थे, उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये खिलजी वंश का अधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। अगर पूछेगा कि सैनिक का नगद वेतन देने का प्रथा किसने शुरू की थी मुगल काल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। आपसे पूछ देगा कोई कि घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की, हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो किसी ने पूछ देगा आपसे कि मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसने सीरी किला अलाई दरवाजा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। हजार खंबा अलाई दरवाजा सीरी किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। अगर पूछे कि सिकंदर सानी का उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय भूराजस्व की दर, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूराजस्व की दर की उपज कितनी थी, यानी कि 50%, 1/2 भाग था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। अगर दक्षिण भारत को विजय हेतु किसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो मलिक कफूर को भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसकी गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी के नग्न स्त्रियों और पुरुषों के संगत पसंद थी। जो मुबारक खिलजी थे, इसके बाद जो भी आए शासक, जिसमें मुबारक खिलजी थे, वो नग्न स्त्रियों एवं पुरुषों के साथ संगत मतलब पसंद था। इसीलिए फिर ये धीरे धीरे समापन की ओर ये राष्ट्र चला गया। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 15वां एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 15वां समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।